हेलो हाय एवरीवन। मेरा नाम है आकांक्षा सिंह और मैं भी आप लोगों की तरह एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है कि लास्ट 20 डेज़ का मैं डेली अपडेट आपको दूंगी कि मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। और इस काउंटडाउन सीरीज़ में आज डे 17 था। और सम अप ये रहा दिन का कि मैंने जो टारगेट सेट किए थे वो मैंने ग्रुप में भेजे थे कि आज मैं ये करूँगी। और मैं हमेशा आप लोगों से भी बोलती हूँ जो लोग ग्रुप में हैं या जो जो भी लोग उसमें एंगेज है कि भाई आप लोग भी ऐसा ही करो। एक सेट कर लो कि आप उसका एटलीस्ट 100% आपसे नहीं होगा, लेकिन अगर अगर आप 90% भी कर पाओगे तो ये सो फॉर सो गुड है। आपकी प्रिपरेशन को एक कंटिन्यूटी देती है। ये ऐसा नहीं है कि मेरा मैंने ये शुरू से फॉलो किया, बट हाँ ये है कि मैंने ये चीज़ें अभी शुरू की है और कुछ टाइम से हमारे और इन सब एग्जाम्स में मैंने चीज़ों को रख के देखा है, तो इसका बेनिफिट हुआ है। तो इस डायरेक्शन में मैं ये बताना चाहूँगी कि आज का जो दिन था वो थोड़ा-सा मेरा डाउन था, क्योंकि मेरे दिन में तबीयत ख़राब हो गई थी। ठंड लग गई है मुझे, तो उसके चक्कर में मैं 2-3 घंटे मैं रूम पे चली आई और मैंने रेस्ट-वेस्ट किया, सो गई मैं, आराम किया, फिर से मैंने कंटिन्यू किया। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरी टाइपिंग भी है, तो मैं सुबह-शाम टाइपिंग भी करती हूँ, तो थोड़ा उसका भी आप टाइम मैनेज करके तो दिन का आते हैं अब कि दिन में क्या-क्या प्लान था और प्लान के अकॉर्डिंग हुआ कितना है। तो मैंने ये सोचा, मैंने मेरा प्लान में ये था कि ये देखिए मैंने ऐसे भेजा हुआ था ग्रुप में कि आज मेरा ये है कि मैं मैथ्स में एवरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ूँगी। पढ़ना क्या है, उसको रिवाइज़ करना है और मैं उस पे क्वेश्चन सॉल्विंग करूँगी। इंग्लिश में मैं एडजेक्टिव पढ़ूँगी, मॉक टेस्ट और एनालिसिस करूँगी, इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ूँगी, 2 पेज करंट और 5 पेज कंप्यूटर पीडीएफ की मैं रीडिंग करूँगी। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये सारी चीज़ें हो गई तो थोड़ा-सा शेड्यूल भी ख़राब हो गया और फ्लुएंसी भी टूट गई। तो जिसके चक्कर में मैंने कल एक मॉक दिया था, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि अभी मॉक आज के लिए स्किप करते हैं, मॉक को अल्टरनेट रखते हैं। तो इसलिए मैंने मॉक को स्किप कर दिया और मैथ्स में मैंने टाइम और डिस्टेंस कल मैंने पढ़ा था और एनालिसिस भी की थी। तो उसके मैंने फिर से थोड़े बहुत क्वेश्चन लगाए, एवरेज पढ़ा है और एवरेज पे क्वेश्चन भी टेक्स्ट बुक से लगाया है। टेक्स्ट बुक में आप पूछते हो कहाँ से करना, तो आप सेक्शनल में जाओ, उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट पड़े हुए हैं, मैथ्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, ये सब। तो आप जो चैप्टर पढ़ो आप जाके वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो ये मेरा मैथ्स का हो गया, मतलब क्वांट का हो गया। रीजनिंग में नहीं कर रही हूँ क्योंकि रीजनिंग ऑलमोस्ट हो जा रही है अभी। थोड़ा और नज़दीक आएगा तो उतनी मैं कर उस उतना प्रैक्टिस फिर से कर ली जाएगी, मॉक में हो जाती है। और दूसरा ये था कि इंग्लिश में मैंने सोचा था एग्जेक्टिव पढ़ूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कल मैंने प्रीपोजिशन पढ़े थे और आर्टिकल पढ़ा था, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, एडजेक्टिव पढ़ने के पहले आप थोड़ा-सा बेसिक्स रिवाइज़ करते, तो मैंने आज नाउन और प्रोनाउन पढ़े। अब इंग्लिश की बात अगर मैं करूँ तो मैं डियर सर का ही वीडियोज़ देखती हूँ, क्योंकि मुझे उनके थोड़े बताने के तरीके अच्छे लगते हैं और बहुत डीप भी मुझे जाना नहीं है, एसएससी की तैयारी थोड़ी ना है। तो इसीलिए मैं उन्हीं का प्रेफ़र करती हूँ। आपको जो ठीक लगे आप वहाँ से कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद ये 2 लेक्चर इसके हो गए और फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट का मैंने थोड़ा रिवीजन किया और मैंने आज ग्रुप में बोला था कि करंट अफ़ेयर के लिए एक चैनल भी बताया था कि मुझे वो अच्छे लगते हैं क्योंकि वो रिवाइज़ करते रहते हैं। वो पिछला पढ़ाते हैं, तो मैंने पहले उनका वीडियो देखा और फिर उसके बाद फिर मैंने 2 पेज करंट अफेयर वाली बुक जो मैंने कल स्पीडी बताई थी, मेरे पास स्पीडी है, मैं वही करती हूँ। तो उसके मैंने 2 पेज पढ़े, कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने कल वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि ये टॉपिक्स हैं जिसको पढ़ ही लेना चाहिए। तो उन टॉपिक्स से मैंने सिर्फ़ 2 पेज पढ़े और कंप्यूटर की जो पीडीएफ है वो ऑलरेडी कई बार पढ़ी जा चुकी है और पढ़ते रहते हैं उसको बीच में, तो आज मुझे लगा कल नहीं हो पाया था, तो मैंने आज उसके 5 पेज पढ़ लिए। तो ये मेरे आज का दिन का था। आप इसको ये तो नहीं बोलोगे कि बहुत प्रोडक्टिव था, लेकिन ये है कि प्रोडक्टिविटी तो है। मॉक नहीं देना था क्योंकि मुझे सुबह भी थोड़ा-सा लग गया था कि अल्टरनेट डेज़ में मॉक देना ही बेटर है कि आप एक दिन मॉक दो, उसका एनालिसिस करो और जो-जो उसमें कमियाँ हैं नेक्स्ट डे उसको प्लान करके पहले वो पढ़ो, उसके बाद आप फिर से मॉक दो। तो इससे ये होता है कि जो-जो टॉपिक्स आपको पिछले मॉक्स में नहीं आते, आपने उनको रिवाइज़ कर लिया, आपने उनके कॉन्सेप्ट पढ़ लिए और ये हो जाता है और उसके बाद फिर आपको उसका बेनिफिट देखने को मिलता है। डेली-डेली मॉक देके आप उसका अगर एनालिसिस नहीं कर रहे हो, उसपे कमियाँ नहीं देख रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा मैंने महसूस किया है और ये हर कोई बोलता है जो भी सिलेक्टेड है या जो पढ़ रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, उनका भी यही सजेशन होता है। इसीलिए मुझे भी ये चीज़ ठीक लगी, तो इसलिए मैंने मॉक आज स्किप किया और सुबह-शाम टाइपिंग है, तो वो तो चल ही रही है, उसका तो आप लोगों को क्या अपडेट से क्या मतलब है।
तो ये इतनी चीज़ें हैं। करंट अफ़ेयर में मैंने ये बोला था कि अब मतलब बहुत सारे टीचर हैं, बहुत कुछ कराते हैं। एक एक टीचर हैं, एक चैनल है क्रैक एग्ज़ाम करके, क्रैक एग्ज़ाम वो डेली टू डेली उनका वीडियो आता है और उनकी ख़ासियत ये है कि ये मैंने आज उनकी ख़ासियत ये है कि आप अगर उनको देखोगे तो उनका अगर 26 मिनट का वीडियो है, तो एक तो उसमें कोई फ़ालतू बात नहीं है, कोई भूमिका नहीं, कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं लाइन नहीं बता रहे हैं, कुछ कहानी नहीं बता रहे, वो शुरू से शुरू कर वो दिन भर के अगर उन्होंने उन्होंने अगर 10 क्वेश्चन उसमें कराए हैं, तो आप समझ लीजिए कि उसमें आपके 300 चीज़ें रिवाइज़ हो गई हैं। क्योंकि अगर उस क्वेश्चन में अगर यूपी का कोई जीके आ गया कि यूपी में मान लीजिए कल 23 तारीख को राष्ट्रीय किसान दिवस होता है, तो योगी जी ने उसको सेलिब्रेट किया। अगर मान लीजिए किसान दिवस पे राष्ट्रीय किसान दिवस पे उन्होंने क्वेश्चन कराया, तो उससे रिलेटेड फिर जितनी चीज़ें हैं, वो उनको आपको बता देंगे कि जो है चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन पे मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो कहाँ से हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनको कब कौन-सा पुरस्कार मिला, वो हमारे 5वें प्रधान मतलब उस चीज़ से रिलेटेड अगर यूपी की कोई न्यूज़ है, तो फिर आपको यूपी का पूरा स्टैटिक, पूरा करंट वो उतनी देर में रिवाइज़ कर देंगे। यही सेम चीज़ इंटरनेशनल अगर कोई एजेंसी है उसका है, तो उसको भी उतना ही अच्छे से वो उसका रिवीजन करा देते हैं। प उन उसके आपको अगर इसरो का क्वेश्चन आ गया है, तो इसरो कब बना, क्यों बना, कैसे बना क और इसरो ने अभी क्या किया है, इसरो में अभी कितनी चीज़ें हो रही हैं, इसरो से रिलेटेड कितनी लॉन्चिंग हुई है, कितने व्हीकल आए हैं। मतलब ये चीज़ें उनकी इतनी बढ़िया हैं कि आप उनके कमेंट पे देखोगे तो लोग ये बोलते हैं कि भाई सर आपकी वजह से मुझे इस और मैंने ये चीज़ भी फ़ील किया। अभी मैंने मेरी फ्लुएंसी थोड़ी-सी टूट गई थी, एलटी ग्रेड में आ नहीं रहा था और मैं मतलब टूट जाती है तो टूट ही जाती है, तो मैं पढ़ नहीं रही थी। अदरवाइज़ मैं उनको बहुत टाइम से फ़ॉलो करती हूँ, कुछ नहीं रखा है, आप कुछ भी कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, ढाई घंटे 1.5 घंटे का वीडियो है, 20-25 मिनट का और आप उसको रिवीजन जैसे कर्नाटक आ गया, केरल आ गया, तो आप कर्नाटक, केरल के स्टैटिक से लेके उड़ीसा आ गया, स्टैटिक से लेके आप उसके पूरे करंट तक वो आपको बताएँगे, है ना? तो ये चैनल मुझे बहुत सही लगता है कि वो आपको कहानी नहीं बता रहा है, अपना प्रचार नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहा है वो, शांति से अपना तो क्रैक एग्ज़ाम आप फ़ॉलो कर सकते हो। अभी आप बोलोगे कि अभी करंट डेली अपडेट पढ़ने से क्या मतलब है? भाई आप 10 क्वेश्चन वो डेली का सुन लो, वो जो रिवीज़न कराते हैं वो बहुत काम की है। तो आप उसको रूटीन में ले आओ, ऐसा नहीं है कि केपीएस के लिए ही, आप उसको रूटीन में ले आओ। तो ये करंट हो गया, स्टैटिक आपके पास कोई भी लूसेंट है या कुछ भी है जिससे आप किसी न किसी एग्ज़ाम्स देते रहते हो, पढ़ते रहते हो, आप बस उसी को रिवाइज़ करो, कुछ नया मत पढ़ो और मैं आप लोग पता नहीं मतलब आपका क्या है, लेकिन मैं किसी मैराथन पे जल्दी विश्वास नहीं करती। मैराथन में ये होता है जल्दी-जल्दी, जल्दी-जल्दी वो ख़त्म कर दें। आपके दिमाग में उसमें कुछ नहीं जाता है, ना आप उसकी नोट्स बनाते हो, ना कुछ बनाते हो और 1 घंटे सुनने से मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं होता कि मैं 3 घंटे के मैराथन तो या फिर ऐसा है कि आप कॉपी किताब लेके बैठो, नोट्स बना के बैठो। जैसे मैंने हिंदी के लिए नवीन सर की एक क्लास की है, साढ़े 10 घंटे की वो है। मैं उसको आज भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो क्लास करके कि आप उसको 10 घंटे की साढ़े 10 घंटे की क्लास उन्होंने वन गो में पढ़ाया था, लेकिन मैंने उसको 5-6 दिन में कंप्लीट किया। मतलब एक सेगमेंट में कि जितनी देर मुझे हिंदी पढ़नी है, उतना देर वो वीडियो कंटिन्यू करना। और उसका बेनिफिट ये हुआ कि मैंने उसकी पूरी नोट्स बना ली है। अब कोई भी एग्ज़ाम होता है तो मैं उसी को कॉन्सेप्ट रिवाइज़ कर लेती हूँ और टेक्स्ट बुक पे जाके आप सेक्शनल में उतने क्वेश्चन दे दीजिए उसके, तो आपको वो रिवीजन हो जाएगा। और सही बात तो ये है कि आप अगर एक ही चीज़ को फ़ॉलो करते हो तो आपके पास उस चीज़ की बहुत सारी मेमोरीज़ होती है। आप आज पढ़ रहे हो, अगले एग्ज़ाम में पढ़ रहे हो, फिर वही पढ़ रहे हो। तो इससे दर-दर भटकने से कि आज यहाँ मैराथन पढ़ लिया, कल वहाँ से पढ़ लिया, परसों वहाँ से पढ़ लिया, इस चक्कर में कुछ नहीं होता है। तो ये मेरे कुछ सजेशन थे जो आप करंट अफ़ेयर के लिए फ़ॉलो कर सकते हो। रीज़निंग और क्वांट के लिए मैंने बहुत बार स्ट्रैटेजी वीडियो में भी बोली है केबीएस के और बहुत बार ये चीज़ बोली है और टेलीग्राम ग्रुप पे जब भी कोई नया ऐड होता है तो तुरंत रीज़निंग और मैथ्स की बात करता है, मैं तुरंत उसको लिंक भेजती हूँ। मैं अपना पॉसिबल वे करती हूँ कि आपको रिप्लाई कर सकूँ, तो इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी। आज का दिन ऐसा रहा बहुत अब आप जब आप पढ़ोगे तो अप्स डाउन्स लगे रहेंगे, लेकिन मेन ये है कि आप कंटिन्यूटी रखिए और डेली आप एक टारगेट बनाइए, उसको फ़ॉलो करिए। जैसा कल का जो टारगेट है वो मैं आज ग्रुप में भेज दूँगी कि मैं ये करूँगी, आप लोग अपना भी कुछ मॉडिफ़ाई कर लो, लिख लो और मैं तो ये बोलती हूँ कि आप उसमें बताओ भी कि आपने क्या किया। आप इस कमेंट में भी बता सकते हो, ग्रुप में भी बता सकते हो, जहाँ तो इससे आपके माइंड में ये रहता है कि नहीं मुझे भी बताना है, मुझे भी करना है। जैसे अब जब से मैं आप लोगों से शेयर करना शुरू की, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बताना है यार कि मैंने क्या किया दिन भर, क्या नहीं किया। तो इसलिए आपके थोड़ा-सा मेंटल वो भी रहता है और ये आज 17th डे पूरा हो गया है, कल 16th डे है, तो हो सकेगा तो कल मैं एक वीडियो में डाल दूँगी कि लास्ट 15 दिन में आप क्या-क्या करो, मैं क्या करूँगी। तो
ये रहा मेरा आज का दिन का अपडेट। होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।